आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्सियत की जिसके किस्से सब सुनना पसंद करते थे। उन्हें भारत की अब तक की राजनीति में सबसे निर्विवादित राजनेता माना जाता था। उनको पक्षी नहीं विपक्ष भी सुनना पसंद करता था। जब वो बोलना शुरू कर देते थे तो पूरा सदन बस उन्हें ही सुनना चाहता था। हम बात कर रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की। वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ। शुरुआती पढ़ाई उनकी ग्वालियर के सरस्वती शिशु मंदिर में हुई और विक्टोरिया कॉलेज से उन्होंने बीए किया। तब उनके तीनों विषय हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत में डिस्टिंक्शन आई थी। तब ग्वालियर में एमए करने के लिए कोई कॉलेज नहीं था। उन्हें एमए करने के लिए कानपुर जाना था, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो ग्वालियर राज्य के महाराजा जीवाजीराव सिंधिया ने उनकी मदद की और 75 रुपये का वजीफा हर महीने देना उन्हें शुरू कर दिया। फिर वाजपेयी जी ने कानपुर के डीएवी कॉलेज में राजनीति शास्त्र से एमए किया। एमए करने के बाद उनका मन वकालत करने का हुआ तो उन्होंने लॉ में एडमिशन ले लिया। अब लॉ करते हुए उनके साथ एक अनोखी घटना हो गई। वहां डीवी कॉलेज में लॉ करने कृष्ण बिहारी वाजपेयी भी पहुंच गए। अब आप पूछेंगे कि कृष्ण बिहारी वाजपेयी कौन हुए? तो ये कृष्ण बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी के पिता हुए। ये अद्भुत संयोग था, दोनों पिता पुत्र एक ही क्लास में पढ़ने लगे। यही नहीं, उन्हें छात्रावास भी मिला तो एक ही। फिर दोनों पिता पुत्र छात्रावास में एक ही कमरे में रहने भी लगे। अब ऐसे में पूरे डीएवी कॉलेज में दोनों पिता पुत्र की जोड़ी फेमस हो गई। पिता क्लास में पहले पहुंच जाते थे तो शिक्षक पूछते थे तुम्हारा बेटा कहाँ रह गया, और बेटा पहले पहुंच जाता था तो शिक्षक पूछते थे तुम्हारे पिताजी कहाँ रह गए। फिर यह खबर कानपुर के एक पत्रकार को भी पता चली। उसने और मसाला लगाकर दोनों पिता पुत्र के चर्चे अपने अखबार में छाप दिए। फिर क्या था, उनकी चर्चा डीएवी कॉलेज से बाहर कानपुर में भी होने लगी। फिर उनकी इन्हीं चर्चाओं के बाद दोनों ने अपने सेक्शन बदल लिए, लेकिन वे छात्रावास में रहते साथ ही थे। अब हम अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ा एक और किस्सा आपको बताते हैं। बात 1984 की है। अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर सीट से लोकसभा चुनाव हार गए थे। हार के बावजूद वे अपनी लोकसभा सीट में आते जाते रहते थे। एक दिन अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली से ग्वालियर जा रहे थे। कार में उनके साथ एक सहयोगी शिव कुमार थे। अब जैसे ही उनकी कार मथुरा के पास फरे गांव से गुजरी तो तभी एक भैंसों का झुंड उनकी कार के सामने आ गया। उनकी कार एक भैंस से टकरा भी गई। इस हादसे में वाजपेयी जी और उनके सहयोगी को कुछ खास चोट तो नहीं पहुंची, लेकिन कार की टक्कर से भैंस की मौत हो गई। इतना देखते ही ग्रामीण भी वहां पहुंचे। ये ग्रामीण अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं पहचानते थे। ग्रामीणों को गुस्से में देख शिव कुमार ने ड्राइवर को कहा कि कार स्टार्ट हो रही है। ड्राइवर ने कहा हाँ, तो शिव कुमार ने कहा कि कार भगाओ। अब जैसे ही कार वहां से निकलने लगी तो ग्रामीणों ने कार को घेरने का प्रयास किया। शिव कुमार अपने पास रिवॉल्वर रखते थे, तो उन्होंने ग्रामीणों को डराने के लिए रिवॉल्वर निकाल लिया और वहां से चल दिए। लेकिन वाजपेयी जी ने ड्राइवर को पहले थाने चलने को कहा। ड्राइवर ने उनके आदेश पर कार थाने के लिए मोड़ दी। थाने पहुंचते ही वाजपेयी जी को देखकर सभी पुलिस वाले भौचक्क रह गए। जाते ही थानेदार को कहा कि मैं यहाँ मामला दर्ज कराने आया हूँ, मेरी कार की टक्कर से एक भैंस की मौत हो गई है। फिर उन्होंने कहा कि मैं अपनी कार यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, आप किसान की पहचान कर उसे मेरे पास भेज दीजिए जिससे मैं उसे मुआवजा दे सकूं। अब इस हादसे को कई दिन हो गए थे तो सभी लोग उस हादसे को भूल भी गए थे। इसी बीच भैंस का मालिक उनके पास नहीं आया। अचानक एक दिन दिव्यांग कवि वाजपेयी जी के पास आया और उन्हें अपना कविता पाठ सुनाया। कविता वाजपेयी जी को पसंद आ गई। फिर बातचीत में वाजपेयी जी ने कवि से उसका गांव पूछा तो कवि ने कहा कि वह फरे गांव का रहने वाला है। अब फरे गांव का नाम सुनते ही वाजपेयी जी को हादसे की याद आ गई। वाजपेयी जी ने कवि से कहा कि तुम्हारे गांव के पास मेरी कार से एक किसान की भैंस मर गई थी। मैंने पुलिस वालों को कहा भी था, लेकिन वह किसान आज तक मुआवजा लेने नहीं आया। इस पर कवि ने बताया कि वो किसान आता भी कैसे, पुलिस वाले उसे घर से बाहर ही नहीं निकलने देते। इस पर वाजपेयी जी ने कवि से कहा कि अगर तुम उस किसान को मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें लाल किले में कविता पाठ करने का मौका दूंगा। फिर कुछ दिन बाद कवि उस किसान को लेकर वाजपेयी जी के पास पहुंच गया तो वाजपेयी जी ने किसान को उसकी भैंस के बदले 10,000 रुपए का मुआवजा भी दिया और बाद में कवि को लाल किले में कविता पाठ करने का मौका भी दिया। ऐसी ही मनोरंजक पॉलिटिकल स्टोरीज सुनने के लिए देवभूमि न्यूज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में एक नई पॉलिटिकल स्टोरी के साथ।